नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार। आज एक ऐसी खबर को लेकर आपके सामने हूँ जिस पर हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी, मोदी सरकार, ये दोनों पूरी तरह से एक हैं। ऐसे मामले कम होते हैं जिनमें दोनों पूरी तरह से एक हों। अभी राहुल गांधी अमेरिका गए हुए थे, उनसे जब पूछा गया कि रूस यूक्रेन युद्ध में रूस के बारे में आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, तो उन्होंने कहा कि मेरा ठीक वही सोचना है जो मोदी सरकार कर रही है। वो एक और मामला था। अभी उसके एक हफ्ते के भीतर एक ऐसा मामला सामने आया है कनाडा से। कनाडा में ब्रैम्पटन नाम का शहर है, वहाँ पर 6 जून को, जो कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की सालगिरह बरसी मनाई जाती है, ये उसका दिन है। 6 जून 1984 में स्वर्ण मंदिर पे भिंडरावाले के गिरोह को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया था। उसको खालिस्तानी लोग पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ वो मना सकते हैं, मनाने की आज़ादी है, वहाँ वो इस दिन को मनाते हैं अलग अलग तरीके से। कनाडा में बहुत सारे सिख बसे हुए हैं। मैं अभी एक रिपोर्ट देख रहा था, हिंदुस्तान के पंजाब प्रांत के बाद सबसे ज़्यादा सिख अगर किसी एक देश में हैं तो वो कनाडा में हैं। वहाँ पे उन्होंने जब 6 जून को रैली निकाली तो वो रैली 5 किलोमीटर लंबी थी। उसमें कई किस्म की झांकियाँ बनाई गई थी। एक झांकी ऐसी बनाई गई थी जिसमें इंदिरा गांधी का एक पुतला बनाया गया था। 2 सिख बॉडीगार्ड जो हैं उनके पुतले बनाए गए थे। वो इंदिरा गांधी के पुतले पर गोलियां चला रहे हैं। इंदिरा गांधी की पूरी साड़ी खून से रंगी हुई है और ये वहाँ पे भिंडरावाले के समर्थन के नारे लगा रहे थे, खालिस्तान की मांग कर रहे थे। बहुत खुलकर इंदिरा गांधी की हत्या का महिमा मंडन किया जा रहा था इस कार्यक्रम में। ये खालिस्तानी जगह जगह ऑपरेशन ब्लू स्टार का, भिंडरावाले की मौत का विरोध करते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी का पुतला बनाकर उसके पूरे कपड़े खून से रंगे दिखाकर अंगरक्षक उनके गोलियां चला रहे हैं, उनके ऊपर ऐसी झांकी बनाकर जैसे कि हिंदुस्तान के गणतंत्र दिवस की कोई झांकी हो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, अभी हुआ है। और इसको लेके न सिर्फ हिंदुस्तान की सरकार बहुत नाराज़ है, बल्कि हिंदुस्तान में कनाडा के हाई कमिश्नर, उन्होंने इसको लेकर बड़ा अफसोस जाहिर किया है। उन्होंने अपनी हैरानी जाहिर की है कि ये कैसे हुआ है कनाडा में, जबकि कनाडा की सरकार का ही प्रतिनिधित्व करते हैं वो यहाँ पर। अब इस बात को देखें और सोचें कि जिन सिख अंगरक्षकों ने इंदिरा गांधी को मारा और कैसे बुरी तरह से मारा, मैं उनके साथ में काम करने वाले HY शारदा प्रसाद, उनकी एक किताब देख रहा था सुबह। उसमें लिखा हुआ था कि उस दिन प्रधानमंत्री कार्यालय में एक विदेशी डॉक्यूमेंट्री मेकर इंदिरा गांधी के इंटरव्यू के लिए इंतज़ार कर रहे थे। इंदिरा गांधी अपने घर से निकली, ऑफिस के रास्ते पर लगा हुआ था घर और दफ्तर। तो वहाँ से निकल के जब वो जा रही थी तो अंगरक्षकों में से एक सिख अंगरक्षक ने पहले एक गोली अपने पिस्तौल से उनके पेट में मारी, 2 गोलियां छाती पे मारी और दूसरे सिख अंगरक्षक को कहा गोली चलाने के लिए। तो उसकी जो ऑटोमेटिक राइफल थी उससे उसने पूरी की पूरी 25 गोलियां दाग दी इंदिरा के शरीर में। पूरा छलनी हो गया था उनका शरीर। इस बात का महिमा मंडन किया जा रहा है अपने आप को खालिस्तानी बताने वाले सिखों के इस आंदोलन में। लोगों को याद होगा कि कुछ अर्सा पहले जब हिंदुस्तान के पंजाब में आम आदमी पार्टी जीतकर सत्ता में आई तो उसके चुनाव प्रचार के दौरान ही ये बात उठी थी। एक देश के जाने माने कवि हैं कुमार विश्वास, वो एक समय अरविंद केजरीवाल के साथ काम कर चुके हैं। उन्होंने ये कहा कि केजरीवाल ने उनसे ये कहा है कि पंजाब में अगर हम जीत कर नहीं आएंगे तो वहाँ खालिस्तानी हावी हो जाएंगे। इस तरह की बात उन्होंने कही थी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इसका खंडन किया था, लेकिन ये देखने में आ रहा है कि हिंदुस्तान के पंजाब में लगातार खालिस्तानी
लोगों का, खालिस्तानी समर्थकों का, इनका कुछ न कुछ सिलसिला वहाँ पर बढ़ते चल रहा है, ये दिख रहा है वहाँ पे। मैं आज आपके बीच केवल इतनी सी खबर को लेकर नहीं हूँ, मैं इसका थोड़ा सा मेरा क्या रिश्ता है इंदिरा गांधी के आखिरी हफ्ते से, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। बहुत अधिक लोगों को नहीं मालूम होगा, लेकिन जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं उनको कुछ याद भी होगा। ये हुआ ये कि जिस 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हुई, इस वक्त हो चुकी थी, दिन के जिस वक्त हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वक्त हो चुकी थी। इस वक्त हम अखबार निकाल रहे थे, उस दिन खबरें बना रहे थे। हड़बड़ी थी पूरे देश में, बदहवासी थी पूरे देश में, तनाव था, और इसी के तुरंत बाद सिख विरोधी दंगे शुरू हुए थे। तो ये दिन बड़े खतरनाक थे, ये पूरे दिन। तो मैं आपको जो बतला रहा हूँ वो 22 अक्टूबर की बात है। 22 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी का अपने जीवन का आखिरी छत्तीसगढ़ और आखिरी उड़ीसा दौरा था। उस वक्त उड़ीसा कहा जाता था उसको, अभी ओडिशा कहते हैं। वो यहाँ आई थी 22 तारीख को, 22 अक्टूबर को, और रायपुर के गांधी चौक में उनकी एक पब्लिक मीटिंग थी, खुले में बैठक थी। आज की रईसी नहीं थी उन दिनों, कोई मंच के आसपास एयर कंडीशनर्स नहीं लगाए जाते थे जो आज छोटे छोटे लोगों के लिए भी लगा दिए जाते हैं, नहीं लगते थे उस समय, गरीबी का वक्त था वो। तो इंदिरा गांधी की खुले में बहुत गर्मी में एक पब्लिक मीटिंग हुई गांधी चौक पे। मैं उन दिनों एक दूसरे अखबार में काम करता था, वहाँ मैं रिपोर्टर भी था, फोटोग्राफर भी था। मैं पूरे समय एक कैमरे की किट लेकर चलता था, 2 कैमरे, बहुत से लेंस लेकर चलता था और फोटोग्राफी करता था। इंदिरा जी की उस आखिरी बैठक में गांधी चौक में मैं उनके मंच पर ही, एक कोने में उनका माइक था जहां खड़ी होकर वो भाषण दे रही थी, दूसरे कोने पर मैं उसी मंच पर बैठा हुआ था। उस वक्त हिफाजत का कोई ऐसा खतरा नहीं था, इंदिरा गांधी की हत्या नहीं हुई थी। तो मैं उसी मंच पर बैठकर उनकी तस्वीरें खींच रहा था। सैकड़ों तस्वीरें मैंने खींची, अलग अलग लेंस लगा लगा कर कई तरह से उनकी तस्वीरें मैंने खींची। बीच बीच में उनकी नज़रें भी मेरे ऊपर पड़ी कि ये कौन है जो इतनी तस्वीरें खींच रहा है। उसके पहले और उसके बाद एयरपोर्ट जब इंदिरा गांधी पहुंची थी, उस वक्त भी मैंने उनकी बहुत सारी तस्वीरें खींची थी। जब वो जा रही थी इस कार्यक्रम के बाद में, तब भी मैंने उनकी बहुत तस्वीरें खींची वहाँ पर। और मुझको अच्छे से याद इसलिए है कि एयरपोर्ट पर किनारे जितने लोग उनको देखने इकट्ठे हो गए थे, उनकी तरफ हाथ हिलाने के लिए इंदिरा गांधी एक खुली जीप पर सवार हुई और उसको किनारे किनारे रेलिंग के पास में जीप को ले जाकर जितने लोग इकट्ठा हुए थे खुद होकर, जहाँ एयरपोर्ट के पास के गांवों के लोग आए थे, उन लोगों को देखकर वो हाथ हिला रही थी। मैं जीप के साथ दौड़ते हुए तस्वीरें खींचते चल रहा था लगातार। उस दिन कुछ ऐसा था कि मैंने गलती से ऐसे शर्ट को पहन रखा था जिसमें बटनें प्रेस से लगती थी, प्रेस करके बटनें लगाई जाती थीं, ऐसा शर्ट मैंने पहन रखा था। तो भारी बैग का बेल्ट और दौड़ना और कैमरे के बेल्ट और टंगे हुए, तो उसमें खींचकर शर्ट मेरा पूरा अलग हो गया था और बिना बनियाइन के बदन मेरा ऐसा दिख रहा था। लेकिन रुक कर शर्ट के बटन लगाने का वक्त नहीं था। मैं उनकी जीप के साथ दौड़ते चल रहा था, तस्वीरें लेते चल रहा था। रात में जब दूरदर्शन पर इंदिरा जी के रायपुर प्रवास के ऊपर बुलेटिन आया, तो उस बुलेटिन में मैं उसी तरह से दिख रहा था, उनके साथ दौड़ते हुए, चलते हुए, और शर्ट पूरा खुला हुआ है मेरा, इस तरह से दिख रहा था। उस विज़िट में, उस एक दिन के कुछ घंटों के प्रवास में, मैंने उनकी सैकड़ों तस्वीरें खींची थी, जिसमें से 10, 20, 25 तस्वीरें अखबार में छपी थीं। मुझको याद है बहुत अच्छे से, श्यामाचरण शुक्ल उस वक्त कांग्रेस पार्टी में नहीं लिए गए थे, वो वापस आने के लिए एड़ियाँ रगड़ रहे थे, बहुत कोशिश कर रहे थे। वो भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे, उनको स्वागत की कतार में शायद नहीं रखा गया था। जब इंदिरा जी लौट रही थीं,
उनका प्लेन रनवे पर दौड़ रहा था, उस वक्त भी श्यामाचरण जी प्लेन की तरफ देखते हुए अकेले, बिल्कुल अकेले खड़े हुए हाथ हिलाए जा रहे थे, जैसे कि प्लेन की खिड़की से इंदिरा जी को शायद दिख जाए कि वो हाथ हिला रहे हैं, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह कोशिश कर रहे थे कांग्रेस में लौटने की। और इंदिरा जी, मुझको पता लगा कि बड़ी नाराज़ थी उनसे। इसकी मेरे पास में सैकड़ों तस्वीरें आज होनी चाहिए थी आपको दिखाने के लिए, लेकिन मेरे पास एक भी तस्वीर नहीं है। इंदिरा जी की शहादत के बाद में, ये मध्य प्रदेश का हिस्सा था उस समय छत्तीसगढ़, तो मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग ने इंदिरा जी पर तस्वीरों की एक प्रदर्शनी लगाई और यहाँ के रायपुर के जनसंपर्क के अफसरों को मालूम था कि मेरे पास उनकी अपनी खींची हुई सैकड़ों तस्वीरें हैं। तो उन्होंने मुझको कहा कि आपके नेगेटिव हमको दे दीजिए, हम इसके बड़े बड़े पोस्टर बनवाएंगे प्रदर्शनी के लिए और आपको भी वो पोस्टर का एक सेट दे देंगे। तो मुझको लालच था कि मेरे खींचे हुए फ़ोटो, उसके इतने बड़े बड़े पोस्टर मुझको मिल जाएंगे। तो मैंने वो सैकड़ों नेगेटिव उनको ज्यों के त्यों दे दिए कि मुझको वापस कर देना। उन्होंने वहाँ प्रदर्शनी लगाई, उसमें मेरी खींची हुई तस्वीरें भी शामिल थीं, लेकिन आज तक मुझको नेगेटिव वापस नहीं मिले। वो मेरी तमाम यादगार तस्वीरें ज्यों की त्यों ख़त्म हो गई, दफन हो गई। तो आज जब इंदिरा जी की मौत की ऊपर इस तरह से जलसा करने की, ऐसी खुशी मनाने की खबर कनाडा से आ रही है, तो मुझको उनका ये आखिरी छत्तीसगढ़ प्रवास याद आया, मेरा उनको आखिरी बार देखना याद आया, उनके आखिरी प्रवास की तस्वीरें खींचना याद आया। यहाँ से वो उड़ीसा गई थी और उड़ीसा का उनका भाषण बहुत सारे लोगों को याद है, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि मेरे खून की एक एक बूंद देश के काम आएगी। ऐसा उस वक्त किसी ने इसका महत्व नहीं समझा था, लेकिन हफ्ते भर के भीतर, ये 22 तारीख की बात है, 31 को वो शहीद हो गई, तब लोगों को लगा कि अरे, ओडिशा के इस भाषण के दौरान क्या उनको अपनी मौत का पूर्वाभास हो गया था। उनके आसपास के बहुत से लोगों ने लिखा, अपने संस्मरण में लिखा, किताबों में लिखा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा जी को सुझाया गया कि सिख अंगरक्षकों को हटा दिया जाए, थोड़ा खतरा है। तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं ऐसा हर खतरा उठाने को तैयार हूँ जो इस देश के धर्मनिरपेक्ष कैरेक्टर के लिए, चरित्र के लिए ठीक है। मैं धर्म के आधार पर किसी अंगरक्षक को नहीं हटाऊंगी। ये एक अलग बात है कि उसी धर्म के दो लोगों ने राह भटक कर उनके ऊपर हमला किया, उनको मार दिया। हालांकि उसी धर्म के हजारों सैनिक देश के लिए कुर्बान होते आए हैं, सरहद पे देश की हिफाजत करते आए हैं, बहुत बड़े बड़े काम करते आए हैं। इस कौम में बहादुरी की, देशभक्ति की कोई कमी नहीं है। हिंदुस्तान का इतिहास अपने सबसे महान सिख भगत सिंह के इतिहास से दर्ज है। तो इसलिए उन दो लोगों ने इस कौम के नाम को बदनाम ही किया था। और मुझको एक दूसरी चीज़ और याद है, जिस ऑपरेशन ब्लू स्टार का ये जिक्र हो रहा है, जिसके एवज में इंदिरा जी को अपनी जान देनी पड़ी, उस ऑपरेशन ब्लू स्टार की अगुवाई लेफ्टिनेंट जनरल के सुंदर जी ने की थी। और मुझको याद अच्छी तरह इसलिए है कि उसके ठीक 4 साल पहले, जब मैं इंडियन मिलिट्री के साथ वार करेस्पॉन्डेंट्स कोर्स कर रहा था, मैं युद्ध संवाददाता का प्रशिक्षण पा रहा था, 1.5 या 2 महीने का था वो। उस वक्त 15 दिन हम महू के कॉलेज ऑफ कॉम्बैट में जनरल सुंदर जी के साथ भी रहे थे, इसलिए मुझको उसकी याद है। बाद में उन्होंने ही ऑपरेशन ब्लू स्टार की अगुवाई की थी। उनकी ज़िंदगी को भी खतरा बने रहा है जब तक वो गुजर नहीं गए। तो ऐसी टुकड़ा टुकड़ा यादें हैं जो कि कनाडा की इस ताज़ा घटना से जुड़कर याद पड़ रही हैं मुझको। हम कोशिश करेंगे कनाडा के इस घटना का वीडियो आपको दिखाएं। हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर और लोगों ने जो प्रतिक्रिया जाहिर की है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने कनाडा की सरकार के साथ बहुत जमकर नाराज़गी अपनी दिखाई है। तो आने वाले दिन खालिस्तानियों के और क्या कारनामे लेकर आते हैं, ये हम और आप सब देखेंगे। फ़िलहाल
कनाडा की इस खबर को लेकर, खालिस्तानियों की इस हरकत को लेकर, इस शर्मिंदगी के मौके पर मुझको इंदिरा गांधी से जुड़ी हुई कुछ बातें याद आईं, तो वो मैंने आपके साथ साझा की है। उनकी तस्वीरें नेगेटिव मेरे पास कुछ नहीं रह गए, इसलिए मैं वो आपको नहीं बतला पा रहा हूँ। अगली किसी खबर को लेकर हम आपके सामने फिर आते हैं। आपको हमारे वीडियो अगर अच्छे लगें तो आप YouTube पर इनको सब्सक्राइब कीजिए, बेल की बटन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलते हैं।